अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यों न्यूज़। इमरान खान का जो है वो गुज़िश्ता इंतखाबात में और इमरान का इक़्तिदार में आना मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं था। बाद लोगों को जो उम्मीद थी कि इमरान खान इक़्तिदार में निकाले जाने के बाद खामोशी इख्तियार करके बैठ जाएगा, वो इक़्तिदार में रहकर अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर लेते तो शायद इन्हें अवाम की तरफ से इतनी पजीराई ना मिलती जैसी आज मिल रही है। इनके मुखालिफ चाहें कुछ भी कह लें, इनकी तकारीर ने अवाम के जहन बदल लिए हैं। सफारती साइफर को एक तरफ रखते हुए मुल्क कौम को लूटने वालों और नैब कवानीन में तरमीम करके अपने खिलाफ मुकदमा से जान बख्शी कराने वाले सियासतदानों के खिलाफ इनके बयानिए ने अवाम पर गहरे असरात मुरतब कर दिए हैं। तो पंजाब के गुज़िश्ता ज़मीनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की शिकस्त से अभी यानी कि उनको वो भूली नहीं थी कि जो है रहती सहसी कसर जो है हालिया इलेक्शन ने जो है वो पूरी कर दी है। ज़मीनी इलेक्शन से हुकूमत की हिकमत अमली का मकसद किसी तरीका से जो था कि पीटीआई को शिकस्त से दोचार करना था। शातराना चाल चलते हुए जिन हलकों से पीटीआई के मुस्तफी होने वाले अरकान बहुत कम मार्जिन से कामयाब हुए थे, यानी कि जिन जगहों पे इनकी लीडें बहुत ज्यादा कम थी, बहुत कम मार्जिन से जीते थे, इन्हीं के इस्तीफे कबूल करके इन हलकों में इलेक्शन कराने की हिकमत अमली अपना कर इमरान खान को शिकस्त देने की भरपूर कोशिश की, जिसमें वो कामयाब ना हो सके। हालिया इलेक्शन में कौमी असम्बली के 6 हलकों से इमरान खान की कामयाबी और पंजाब के 3 हलकों में से 2 हलकों में है जो पीटीआई की कामयाबी से मुस्लिम लीग नून में सफ़े मातम बच गया है। जनूबी पंजाब में पीटीआई की पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के हाथों शिकस्त तहरीक इंसाफ के लिए सबक है। इमरान खान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की बेटी की जगह पीटीआई के किसी कारकुन को जो है वो टिकट या खुद इस हलके से उम्मीदवार होते तो पीटीआई की कामयाबी यकीनी थी। सूबा सिंध के दारुल हुकूमत कराची के एक हलके से इमरान खान की नाकामी से एक बात वाज़ेह है कि सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़कार अली भुट्टो और इनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो से अभी तक वलवलाना जो है मोहब्बत रखते हैं। जहां तक इमरान खान के जो उनका बयानिया का ताल्लुक है, आइंदा इंतखाबात में सिंध इनके पास होगा। हम इसलिए इत्तफाक नहीं करेंगे कि सिंध की आवाम इस जदीद दौर में भी अपने साईं को वोट देने के बजाय किसी और को वोट नहीं देंगे। अलबत्ता आइंदा आम इंतखाबात में कुछ ना कुछ तब्दीली की उम्मीद की जा सकती है। इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बैक वक्त 6 नशिस्तों पर कामयाबी का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है, जो इससे कबल किसी सियासतदान के हिस्से में नहीं आया था। कराची जो कभी जमात इस्लामी का गढ़ समझा जाता था, एमक्यूएम के वजूद में आने से जमात इस्लामी की जगह एमक्यूएम ने ले ली। एमक्यूएम जो इमरान खान की हुकूमत में इत्तेहादी थी, पीडीएम से इत्तेहाद करने के बाद इनके उम्मीदवार की शिकस्त एमक्यूएम के लिए किसी सबक से कम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा का शहरी हल्का जो कभी एएनपी का किला तस्वर किया जाता था कि उम्मीदवार हाजी गुलाम अहमद बलोर को इमरान खान ने बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त देने का रिकॉर्ड कायम किया है। ताज्जुब है कि गुलाम अहमद बलोर ने अपनी शिकस्त के बाद जो ट्वीट किया, इमरान खान को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, लेकिन कुछ ही देर बाद एएनपी ने इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगा दिया। दर हकीकत वक्त गुजरने के साथ इलाकाई जमातों का मुस्तकबिल आने वाले वक्तों में तारीख दिखाई देता है, जबकि कौमी सतह पर जमातों का मुस्तकबिल जो है वो रोशन है। आइंदा आम इंतखाबात में इलाकाई जमातों को अवाम वोट देने से इसलिए भी गुरेज करेगी कि मुल्क के माशी और दीगर मसाइल का हल इलाकाई जमातों के बजाय कौमी सतह की जमातों के हाथों में है। इसमें शक नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा का एक बड़ा हल्का मजहबी रुझान रखता है, जहां मौलाना फजलुर रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद अब्दुल हक हकानी जैसे मजहबी रहनुमाओं के पैरोकारों की अच्छी खासी तादाद जेयूआई के साथ है। हालिया इलेक्शन से एक रोज पहले मौलाना फजलुर रहमान का ये बयान जो है 16 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा इसे तहरीक इंसाफ का खात्मा हो जाएगा, जो गलत साबित हुआ। दर हकीकत अशरों तक
मुल्क पर हुक्मरानी करने वाले सियासतदानों से आवाम तंग आ चुकी। इमरान खान अपने 3.5 साला दौर में गरीब आवाम के लिए सेहत कार्ड का अजरा करके बहुत बड़ा काम किया है। इसी तरह कोरोना के दौरान मुस्तहिक अफराद की माली इमदाद शफाफियत से करने का नया रिकॉर्ड कायम किया है। तारीख गवाह है, जब कोई हुकूमत इस तरह के रफ़ाए अम्मा के काम करती है, हुकूमत खत्म होने के बाद इनके माली बदनवानियों के स्कैंडल मंजर आम पर आ जाते हैं। लेकिन इमरान खान के दौर के हसास प्रोग्राम का अभी तक माली स्कैंडल सामने नहीं आया। के बरक्स पीपल्स पार्टी के दौर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के माली स्कैंडल सामने आ चुके हैं। प्रोग्राम की चेयरमैन पर्सन जो है मुल्क से फरार हो चुके हैं। ज़िमनी इलेक्शन के नतीजे से साबित होता है कि काफी सारे जो हलके हैं वाकई गैर जानिबदार हो चुके हैं। इलेक्शन में धांधली की कोई बड़ी खबर सामने नहीं आई। कुछ थोड़ा बहुत सिंध वाली साइड पे जो है, कराची वाली साइड पे हुआ है, लेकिन वो भी अभी केस चल रहे हैं। तो देखो, तो इलेक्शन में जो है मामूली वाकयात का रूनुमा होना कोई बड़ी बात नहीं। मजमूई तौर पर देखा जाए तो ज़िमनी इलेक्शन साफ और शफाफ तरीके से इनकार पजीर हुए हैं। इमरान खान का लॉन्ग मार्च होने वाला है। मौजूदा हुकूमत को लाने वालों को भी समझ जाना चाहिए कि मुल्क के माशी और सियासी इस्तकामात का जो है हल नए आम इंतखाबात में है, और लिहाजा जिम्मेदारों को वक्त जाया किए बगैर मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान कर देना चाहिए, ताकि मुल्क में माशी और सियासी अदम इस्तेकाम जो है उससे निकला जा सके। हालिया इंतखाबी नताइज के आने वाले इंतखाबात पर गहरे असरात मुरतब होने के अमकानात हैं। PMLN जो नून है और पीपल्स पार्टी को अपना वोट बैंक बहाल करने की अब खासा जो है वक्त दरकार चाहिए। उनको बहुत टाइम लगेगा उनको दोबारा से अपनी उस जगह पे आने के लिए जिस जगह पे वो पहले हैं थी। तो खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और काइंडली जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दे, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।